अगर ये लोग ईमानदार होते तो जैसा शिवांग त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि मंदिर मतलब राम जन्मभूमि जैसे पवित्र जगह पे नौकरी देने के लिए ट्रस्ट के लोगों ने जिनको नौकरी दी उनसे पैसे खाए, घूस खाए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो कितने गंभीर आरोप है बताइए। ये मैं बता रहा हूं सर, जहां दावा किया गया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, अच्छा, वहां पे 5-5, 10-10 लाख रुपए रोज गायब हो जाते थे। 5-5, 10-10 लाख कई चढ़ा सोने चांदी जेवरात भी बताया जा रहा है गायब हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि अभी जो बड़ा खुलासा किया है टाइम्स नाउ ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में, जो स्टिंग ऑपरेशन आया उनका, एक आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम क्या फिर से वनवास चले गए हैं अयोध्या की दुर्दशा को देखकर। प्रभु श्री राम क्या फिर से वनवास चले गए? पता करता हूँ, पता कर कहाँ गए होंगे। अगर गए भी होंगे तो अभी 1 महीना हुआ तो ज्यादा दूर गए नहीं होंगे। अयोध्या से निकले होंगे तो उधर कहाँ पहुंचेंगे भाई, मिर्जापुर की तरह। पता नहीं किधर गए हैं। ये जो राम मंदिर में सर ये जो चढ़ावा चोरी का जो अरे आपके भाई साहब, आपके बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता को मांग को लेकर बागी बलिया के बगल वाले जिले, बागी बक्सर कहूंगा, बैटल ऑफ बक्सर वाले आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने, हैं, कुंवर सिंह की जन्मभूमि है वो, कुंवर सिंह की, वीर कुंवर सिंह जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, उस जन्मभूमि के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में सीबीआई जांच, फोरेंसिक ऑडिट, कोर्ट निगरानी वाली ओवरसाइट कमेटी तथा ऑडिटेड वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने जैसी मांगे की गई है। बुरी तरह से फंस गया है, बुरी तरह से बीजेपी फंस रही भाई साहब। ये सर मैं बताऊं सर, इसका जो फैसला है ना, वो अब कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमा से होगा ही नहीं। नहीं कोर्ट से ही होगा। देखिए ऐसा न्याय तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। मैं बताऊं सर, इसका न्याय भगवान ही कर सकते हैं। वो बात तो सही है। आप सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन भगवान राम के आंखों में जो फुटेज कैद हुआ है उसको डिलीट नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा भाई। और मुझे तो सच में याद आ रहा है सर कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, वो गए कहाँ अभी सिंगर? उनको कुछ गाना वाना नहीं याद आ रहा है क्या अभी बनाने के लिए? अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं गाना बनाएंगे कुछ? हाँ, अच्छा, अभी नहीं बना। ये हाल कहानी है। नहीं, कहानी तो सर बहुत आगे बढ़ चुकी है। और इस कहानी का जब पटाक्षेप होगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से रडार में अब ले लिया है चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, तो मुझे तो लग रहा है कि चढ़ावा चोरों को तो कार्रवाई उन पर होगी ही। अब जो चढ़ावा चोरों को बचा रहे थे उन पर कहीं कार्रवाई न हो जाए, मुझे ये लग रहा है। अब देखिए क्या होता है? इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है, क्योंकि संघ को जब बोलना पड़ गया इस मुद्दे पर, जिस संघ की जुबान पिछले 1 महीने से खामोश थी, और नरेंद्र मोदी की अगर इन्वॉल्वमेंट अब इसके प्रकरण में आ रही है, वो भी लगातार अब जायजा ले रहे हैं। और हमारे चैनल पे आज तो 2 डिबेट हुआ था, उसमें मनीष जी और वो तिवारी जी जैसे विद्वान लोगों ने कहा कि अब ये मामला केवल मोदी को केवल अब विनय कटियार नहीं याद आएंगे, अब और भी पुराने लोग आएंगे, अडवाणी भी याद आएंगे, जोशी भी याद आएंगे।
देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव से पहले इन सब मामलों का निपटारा होता है या फिर ये मामला चुनाव तक जाता है। क्योंकि अगर चुनाव तक ये मामला चला गया सर, और वैसे भी आपने जो आज 1-2 डिबेट किए हैं दिन भर में राम मंदिर के मुद्दे पर, उस पर आप डिबेट को कमेंट पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनता के अंदर कितनी नाराजगी है। और मैं तो अभी बिहार रह के आया हूं 15 दिन, तो मैं बिहार में लोगों को देख रहा हूं कि अभी बिहार में चुनाव करा दीजिए तो बिहार में बीजेपी की सरकार चल जाएगी भाई। यूपी का तो बात छोड़ दीजिए। बिहार में जो लोग बीजेपी के मतलब कि जिसको कहते हैं अंधभक्त थे, वो कह रहे अरे भाई ये तो बीजेपी वाला चंदा चुरा लिया यार, गजब, हम नहीं जानते थे ये लोग ऐसे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, बिहार में तो लोग मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अरे उनके सामने कैसे हो गया। देखो कि नहीं रहे थे क्या? मैं बस सुनता था लोगों को। हम कहें ये नाराजगी अगर बिहार में अभी चुनाव हो जाए ना तो पता चल जाएगा। है चुनाव जब जहां होना है वहीं होगा, लेकिन इस मुद्दे पर फिलहाल ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं वो घिरती हुई नजर आ रही है। और ये कानपुर की जो घटना है, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर केक काटने, मिठाई बांटने, चॉकलेट बांटने, बैग बांटने, जूते बांटने और कपड़ा बांटने पर एक विद्यालय के प्रिंसिपल को जो सस्पेंड किया गया है बीएसए द्वारा, ये मामला समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के पत्र लिखने पर तूल पकड़ लिया है। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले 1-2 दिनों में इस पर डीएम महोदय ने यथोचित कार्रवाई या न्यायोचित कार्रवाई नहीं की तो मामला आगे भी बढ़ सकता है। और इस तरीके के मामले जब आगे आएंगे, इस तरीके के मामले जब बढ़ेंगे और इस तरीके की चीजें चुनाव से पहले आएगी, तो मैं सिर्फ एक बात कह के इस चर्चा को समाप्त करूंगा कि जब स्थितियां आपके प्रतिकूल होती है तो आप कोई अच्छा काम भी करते हैं तो उसके नतीजे खराब आने लगते हैं। ईश्वर जब आपके लिए दरवाजे बंद करना शुरू करता है तो हर छोटी मोटी गलती फिर भारी पड़ने लगती है। तो जाने अनजाने योगी के अफसर, उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर, हमको लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं तमाम छोटी छोटी कार्रवाइयों से, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। बाकी इस चर्चा को सर यहीं समाप्त करते हैं। कल किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।